भाव ये था राष्ट्र जागरण। राष्ट्र जागरण का समय आ गया। राष्ट्र जागरण का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर एक नई सोच, एक नए प्रकार का चिंतन, एक नए प्रकार का विचार। अभी जिस युग में हम रह रहे हैं, इसको एक मामले में अच्छा भी कहा जाए, दूसरे मामले में सबसे गया गुजरा स्वरा कहा जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप कहेंगे नहीं साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया समय है, बहुत ही मजेदार समय है, इसमें तो मजा लेने के सारे इंतजाम है हमारे पास। पहले कहा था इतना मजा, बिल्कुल सही है, आप भी सही। पहले इतने मजा लेने का साधन नहीं था, इसलिए जीवन नीरस रहा होगा। अब जीवन आनंदमय होना चाहिए। मजा, क्या मजा ले रहे हैं, बहुत सारी चीज आपके जीवन में आया है, तो पहले नहीं था मजा लेने के लिए। लेकिन फिर भी आश्चर्य तब होता है कि इतने साधन सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी सारी चीज हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी हमारा जीवन इतना निराश, हताश, उदास पहले कभी नहीं जाता था जितना आज देखने को मिलता है। क्या कारण? कभी आपने विचार किया कि इसका आखिर कारण क्या है? आज के युग में इतनी परेशानी क्यों है, इतनी समस्या क्यों है? आप कहेंगे साहब हमें तो एक ही समस्या नजर आती है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिला, घर मिला, घर समाधान। ये सुन के आपको हंसी छूटता है, जैसे छोटे बच्चे कभी कभी कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसको सुन के बड़े लोग हंसते हैं कि बच्चा है, कोई बात नहीं। तो आपकी ये बात हमें बिल्कुल उसी तरीके से लगती है कि आप कहते हैं घर नौकरी मिला, घर मजा ही बन जाए। आप शायद नौकरी वाले के नजदीक नहीं जाते होंगे, या कभी मौका नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा तो आपने उनको समझने का प्रयत्न नहीं किया होगा। हमने देखा, हमें आश्चर्य इसी बात है, बेचारा भटक रहा है, क्या भाई कितने बार ट्राई किया आपने? कई बार ट्राई किया, लेकिन इस बार लगता है निकाल लेंगे। वो परेशान है, ये निकल गया तो मेरा समाधान। अभी परसों एक मेरे रिश्तेदार है, बहुत दिन से बेचारे प्रयत्नशील के आला के रहने वाले, बहुत दिन से जब भी उनसे मिलते क्या कुछ हुआ नहीं, अभी देखिए बहुत टेंशन में जी रहे हैं, कम लाइफ लगता है क्या होगा। परसों मेरे बेचारे की शादी हो रही, हमने कहा क्या हाल है? उन्होंने कहा नौकरी मिली। मैंने कहा नौकरी मिली, लेकिन बड़े परेशान। अरे ये क्या हुआ? किस चीज की नौकरी मिली? रेलवे में गार्ड की नौकरी। बढ़िया है भाई, अगर ओवर टाइम आप करेंगे और ओवर टाइम का होगा तो 40-50 हजार रुपया तो आपको इजीली मिलेगा, उसको ओवर टाइम का मिलता है। कहे क्या है, कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है। कभी कभी तो ऐसे रूप पर भेज देता है जहां सही से भोजन भी उपलब्ध नहीं, लगता है दिमाग पर जाएंगे। हमने कहा नौकरी ये कितना दिन हुआ? तो 1-1.5-2 महीना। हमने सर पकड़ लिया। ये व्यक्ति वर्षों से इसलिए टेंशन में था कि कुछ मिल जाए, और जब मिल गया तो वही हालत है। मैंने कहा अभी देखिए ना, शादी में सब हमें ही भागदौड़ करना पड़ रहा है, एक नया करना मजा है, लेकिन अब कहाँ मजा है? कहाँ उसका चेहरा तो खुशी से हंसता हुआ आता कि भैया मजा नहीं आता, वो जिंदगी आ जाए। नहीं, मजा लेना, जिंदगी में आनंद लेना, ये बाहरी चीजों से व्यक्ति कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। नहीं आप कहेंगे भैया ऐसा है, शाहरुख खान को बड़ा मजा होगा ना, कितना सुंदर बंगला, मैं बंगला देख के आया शाहरुख खान का, बॉम्बे गया, मन्नत नजदीक से देखा है, सामने बड़ी भीड़ लगी थी, लोग गाड़ी लगा लगा के वहां खड़ा था। मैंने पूछा भाई कोई भगवान का मंदिर है? ये शाहरुख जी का बंगला। मैंने पूछा क्या इतनी भीड़ क्यों है? ये दिन में एक बार कभी आते हैं तो निकलते हैं, हाथ कैसे हिलाते हैं, इसलिए लोग यहाँ दिन भर
कि हमें आनंद कहाँ मिलेगा? नहीं भैया, हमें तो आनंद मिलता है जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं। तो अगर इसे देखने से तुम्हें प्रसन्नता होता है तो आनंदित होते हो, तुमको लगता है कि हम प्रसन्न हैं, करके देखो, फिर परेशान क्यों? भैया जब वो देखते हैं तो फिर जब पढ़ने को बैठते हैं तो मेरा मन कंसंट्रेट नहीं होता, इसलिए परेशान। अब दोनों बात होगा नहीं। विचित्र स्थिति है। विज्ञान ने सब चीज दे दिया, लेकिन हमें प्रसन्न होने के लिए, भीतर से आनंदित करने के लिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं दिया। दिया है क्या? यार ऐसे ऐसे बटन, दो चार बार कंप्यूटर का दबा के ऐसे ऐसे किया जाता, आप खिलखिलाने लगते। ऐसा कोई मशीन विज्ञान ने दिया ही नहीं। अब आप कहते हो नहीं साहब, हम अपना बाह्य आवरण को थोड़ा ये सब को चिकना करेंगे, ये सब हेयर स्टाइल, ये सब, और इसके माध्यम से लोग हमें जब देखेगा तो हमें पसंद होगा। चलो ये भी मान लें। कई भाई इतने स्मार्ट बैठे हैं हमारे बीच, लेकिन उनके चेहरे का हवाई नहीं। कहाँ है प्रसन्न? प्रसन्नता का हृदय में लिखा है कि आने वाले समय में अगर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहेगा, उसे अध्यात्म का सहारा लेना होगा। जब तक उसके अंदर प्रसन्नता नहीं होगा, बाह्य वस्तु से कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। हम लोगों के पास पहले साइकिल था, क्या पुराने साथी हैं, साइकिल था तो बड़ा मन करता था तो मोटरसाइकिल होता, उन्हीं चलाते रोड पर कितना मजा आता। चलो मोटरसाइकिल आई, जब मोटरसाइकिल आ गया तो रोड पर चार चक्का देखते और कहाँ मजा है। अब तो गाड़ी पर अगर चार चक्का पर बैठे हैं, एसी चल रहा है, फिर भी हम कहता है कब अपने गंतव्य पर पहुंचे, जल्दी उतरे, पूरा दर्द कर रहा है, मजा नहीं मिलता। मजा उन चीजों में है ही जहां हम आप पहुंचते। ये फिजिक्स का वही थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा। क्या कहते हैं उसको? भाई जब रेगिस्तान में जाता है उसे दूर पानी दिखता है, जब बालू का रेत होता है, लेकिन उसको लगता है देखो वहां पानी है, मेरा प्यास बुझेगा वहां। लेकिन जब वहां पहुंचता है, देखता है, उसे लगता है कि यहाँ भी बालू, यहाँ भी कुछ नहीं भैया, मुझे तो आनंद तब आएगा मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूँ उसी से शादी हो जाए। अच्छा, तब आप खुश होंगे? हाँ, तब तो फिर जिंदगी मजा ही मजा। आपने शायद स्टडी नहीं किया है आज के समाज का। अभी अदनान स्वामीनाथन बड़ा हट्टा करता था, क्या नहीं क्या किया, बड़ा बुरा बुरा हो गया है। नाम सुना होगा, क्या नाम है उसका? वो किसी लड़की से प्रेम करता था, उसे शादी किया, शादी का 2 साल भी नहीं हुआ। अब कल परसों मैंने टीवी पर देखा कि एक दूसरे पर वो सब आरोप लग रहे हैं जो जिस आरोप की कभी संभावना भी नहीं थी। 2 साल नहीं मजा, गिरगिरा कैसे हो गया? आखिर मजा है, मजा लेना सीखना होगा, नहीं तो आप पूरी जिंदगी परेशान रहिए। नौकरी में जाके भी परेशान रहिएगा और मरने के पहले भी परेशान रहिएगा, ऊपर पहुंच के भी परेशान रहिएगा। कभी चैन लेने का जो विज्ञान है उसका नाम अध्यात्म है, लेकिन उस विज्ञान को हमने पूजा पाठ कर्म कांड में दिखा दिया है। गुरु ने कहा कि नकली अध्यात्म आने वाले दिनों में नहीं, जैसे नकली घी सुना, नकली टूथपेस्ट, नकली साबुन, पटना सिटी जो सुनते हैं वो मिलता है, और जितना दुकान से सामान खरीद रहे हैं ओरिजिनल ले रहे हैं, डुप्लीकेट ले रहे हैं, तो आप ही समझिए। तो मुझे कैसे लगा ये नकली अध्यात्म आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। अब मैं देख रहा हूँ टेलीविजन चैनल पर, न्यूज चैनल पर, आप उसका देखते हैं नहीं, मैं एक चीज का बारीकी से स्टडी करता हूँ, मुझे विचार से मिला दो। जितने तरह के बाबा हैं उन सब बाबाओं का कोई प्रतीक हुआ, एक बाबा सामने आ रहे हैं, और बाबा से जुड़े हुए लोग कौन है? कोई गांव का अनपढ़ जवाब नहीं, उसको कहाँ है बेचारा, तो अपने काम में लगा है। जितने हाई फाई सोसाइटी है, हाई फाई किसको कहते हैं? हाई फाई सोसाइटी, हाई फाई सोसाइटी मतलब हाई सोसाइटी, ये हमेशा हाय करते हैं। ये सब उन बाबाओं से जुड़े हुए लोग हैं, और वो बाबा मालदार बनते चले
चले गए और बेचारा उनका भगत हर समस्या के लिए बाबा के पास सीधा संबंध उस परमात्मा से बना था, उस चेतना से बना था, उस ईश्वर से बना था नहीं, हमने बनाया नहीं किया। गुरुदेव ने कहा बेटा आने वाले समय में नकली अध्यात्म समाप्त हो जाएगा, नकली लोगों का फूल पट्टी खुलेगा और समाज में एक ही चीज रहेगा, असली अध्यात्म, असली क्वालिटी वाला मामला। अध्यात्म में भी डुप्लीकेटिंग हुआ है, इसलिए गुरुदेव ने कहा एक ही चीज, तुम किसी को मत देखना, तुम सिर्फ अपने आप को देखना और एक ही संकल्प लेना, सिर्फ अपने को ठीक कर लेना, दुनिया में जितने तरह के सुख हो तुमको मिलता चला जाएगा। विवेकानंद भी एक बात कहते थे, व्यक्ति अगर सुखी होना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, तो एक ही चीज समझ ले, अपने आप पर कंसंट्रेशन बनाना सीख ले। अपने आप को प्रसन्न रखना एक बहुत बड़ा आर्ट है, कला है। आज कहाँ लोग प्रसन्न रखते हैं अपने आप को? छात्र जीवन में परेशान है, टेंशन में है, तनाव में है, प्रेशर में है, कैसे एग्जाम होगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। मेंटल साइंस कहता है कि अगर आप ज्यादा प्रेशर में आएंगे, ज्यादा आपको प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर। अब आप बीपी के पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, शुगर, दिल्ली में चलिए, जेएनयू में जाइए, दारू का बोतल लगा हुआ है, क्यों है? परेशान है, फिर भी पी के भी सुखी नहीं, पी के भी तो सुखी रहोगे, पी के भी दुखी है। इसलिए याद रखिए, हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी था वो यही था, व्यक्ति को अंदर से प्रसन्न किया जाए और अंदर वाला प्रसन्न था। इसलिए यहाँ के बारे में कहा जाता था कि भारत क्या है? देवताओं का देश है, भारत में देवता रहते हैं। क्यों? जब बाहर के दुनिया के लोग भारत में आते थे और वो देखते थे कि एक झोपड़पट्टी वाला भी इतना बढ़िया जिंदगी जी रहा है, मधुबनी पेंटिंग बना के अपने घर को इतना सजा के रखता है और इतना नक्काशी करके और इतना प्रसन्न होकर रहता है, तो उसे आश्चर्य होता था, हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में बेचे हैं या यहाँ सुखी कैसे? गाय का दूध पीता था, दूध पीता था, गाँव में आनंद मनाता था, वो सुखी जीवन। यहाँ पर रिसर्च वेलफेयर आया है चीन का, वो भारत की इस व्यवस्था को देख के आश्चर्य में पड़ गया। कई लोग आए, लेकिन आज भारत देवताओं का देश है। देवता कौन था? देवता का मतलब क्या होता है? यहाँ 33 करोड़ भारत का आबादी था उस समय, और उस समय कहा भारत देवताओं का देश है। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ भारत की जितनी जनसंख्या थी, इनको कहा गया कि यहाँ रहने वाले लोग ये देवता है। देवता कौन होता है? तो देने का काम करता है, देने वाला देवता और लेने वाला लेवता। आज हमारी आबादी कितनी है? 120 करोड़ सुनते हो गए, हम क्या हो गए? कब मौका मिले बगल वाला का माल हड़प ले, बताइए फिर कैसे होगा? 33 कोटि देवता, देवता बनने का जो विज्ञान था, जो साइंस था, वो सिर्फ भारत के पास। दुनिया में लोग कहेंगे साहब ये कभी नहीं सुधर सकता है, ये कभी नहीं सुधर सकता है, इसके अंदर सुधार हो ही नहीं सकता, एक नंबर का करप्ट है, ये करप्ट है, सुधर ही नहीं सकता है। भारत ही वो देश था जो हमेशा कहता रहा कि कितने भी कोई करप्ट हो, हमारे पास वो मैकेनिज्म है, हमारे पास वो विज्ञान है कि हम करप्ट लोगों को भी सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। रत्नाकर वाल्मीकि होता है, अमरपाली वैश्या थी, कितने का जीवन बर्बाद कर दी थी, लेकिन जब अध्यात्म से जुड़ी, बुद्ध से जुड़ी, बुद्धम शरणम गच्छामि। अशोक इतना